रिया को मुंबई में अपनी नौकरी से बहुत प्यार था। यह शहर उसके सपनों का शहर था, जहां हर दिन एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता था। शहर में एक अलग ही ऊर्जा थी, जो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थी। मुंबई की तेज रफ्तार और चमक दमक ने उसे हमेशा प्रेरित किया। फिर भी कुछ अधूरा सा लगता था। भीड़ में भी वह अकेलापन महसूस करती थी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण उसकी जिंदगी से गायब हो। उसके दिल में एक खालीपन था, मीलों दूर किसी के लिए एक दर्द भरी कमी। करण करण के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। वो वापस दिल्ली में था, उनका शहर, उनके साझा सपनों और अनकहे एहसासों का शहर। दिल्ली की गलियों में उनकी यादें बसी थीं। उन्होंने संपर्क में रहने का वादा किया था। फोन कॉल्स और वीडियो चैट्स के जरिए वे जुड़े रहे, लेकिन ये काफी नहीं था। फोन और मैसेज होते रहे, लेकिन दूरियां बढ़ती गईं। हर मैसेज के साथ रिया को एहसास होता कि वे एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। रिया को उनकी लंबी सैर की याद आती थी, जब वे घंटों बातें करते थे और समय का पता ही नहीं चलता था। शांत कैफे में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। वे कैफे की हर मेज पर अपनी यादें छोड़ आए थे। मुंबई की रंगीन भागम भाग उसकी गैर मौजूदगी के सन्नाटे को दबा नहीं पा रही थी। हर चमकती रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा था। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उसकी जिंदगी बदल सकता था। ये एलुमनी ग्रुप था, दिल्ली में होने वाले रियूनियन को लेकर उत्साह से भरा हुआ। पुराने दोस्तों से मिलने का मौका था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह मौका उसे करण से फिर से मिलाने का हो सकता है? वापस जाने का विचार, शायद करण से मिलने का, उसे घबराहट और उम्मीद का मिलाजुला एहसास दे रहा था। क्या वह अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या यह दूरी को मिटाने का मौका हो सकता है? क्या यह रियूनियन उनके रिश्ते में नई जान डाल सकता है? क्या दिल्ली, जो कभी उनकी दोस्ती का गवाह थी, अब कुछ और जगा सकती है? रिया के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। दिल्ली की फ्लाइट कब बीत गई, पता ही नहीं चला। रिया की आंखों में एक चमक थी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी। रिया उतरी तो उसकी इंद्रियां जानी पहचानी जगहों और आवाजों से भर गईं। हर कोने में उसे अपने बचपन की यादें दिख रही थीं। हवा में उम्मीद घुली हुई थी। हर सांस के साथ उसे अपने पुराने दोस्तों की यादें ताजा हो रही थीं। रियूनियन बस कुछ घंटे दूर था। समय जैसे धीरे धीरे चल रहा था, हर पल एक युग जैसा लग रहा था। जैसे ही वो तैयार हुई, घबराहट की एक लहर उस पर छा गई। क्या वो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था? क्या होगा अगर करण बदल गया होगा? क्या वो अब भी वही इंसान होगा जिसे उसने कभी अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था? क्या होगा अगर सालों ने उनके बंधन को मिटा दिया होगा? क्या उनकी दोस्ती अब भी उतनी ही गहरी होगी? उसके मन में शंकाएं घूम रही थीं, लेकिन सबके नीचे उम्मीद टिमटिमा रही थी। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जगह पुराने दोस्तों से गुलजार थी, जो पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। हर कोई अपने अपने किस्से सुना रहा था। हंसी और बातचीत से हवा भरी हुई थी। हर कोने में खुशियों की गूंज थी। रिया भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा ढूंढ रही थी। हर पल के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या करण आएगा? उसने जाने पहचाने चेहरे देखे। हर मुलाकात यादों का सैलाब ले आई। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। फिर भी करण साफ तौर पर नदारद था। उसकी आंखें हर कोने में उसे ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। समय मानो रेंग रहा था। रिया ने खुद को करण के लिए बहाने बनाते हुए पाया, इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि शायद वो अभी भी आ जाए। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, उसके बगल वाली खाली कुर्सी उसकी गैर मौजूदगी की कड़वी याद दिलाती रही। करण के बारे में फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। कुछ ने उसके एकांत प्रिय स्वभाव के बारे में बताया, सामाजिक समारोहों में उसकी अचानक अरुचि के बारे में। दूसरों ने कला के प्रति उसके पूर्ण समर्पण का उल्लेख किया। उसकी दुनिया अब उसके स्टूडियो की 4 दीवारों तक सीमित थी। रिया के दिल में एक अजीब सा एहसास रेंगने लगा। जिस करण के बारे में वे बात कर रहे थे, वो एक अजनबी सा लग रहा था, उस हंसमुख जीवंत व्यक्ति की परछाई जिसे वो कभी जानती थी। उसके साथ क्या हुआ था? उस रात बाद में रिया खुद को कॉलेज की अपनी करीबी दोस्त और करण की राजदार माया से बात करते हुए पाई। माया ने बताया कि करण उनके अलग होने से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने अपनी भावनाओं को अपनी कला में उंडेल दिया था। उसकी पेंटिंग्स एक ऐसे उथल पुथल को दर्शाती थी जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। माया ने रिया की कमी से जूझ रहे करण के बारे में बताया। उसकी कला, जो कभी खुशी की जीवंत अभिव्यक्ति थी, एक उदास सुंदरता से सराबोर हो गई थी, जो उसके अनकहे दर्द को दर्शाती थी।
रिया का दिल उसके लिए दुखने लगा। उस पल वो जान गई कि उसे ढूंढना है, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। उसे एक दोस्त की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसका बोझ बांट सके। अगली सुबह चिंता और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर रिया करण को खोजने निकल पड़ी। वो उनके पुराने अड्डों पर गई, उन जगहों पर जहां उनकी साझा यादें थीं। हर जाना पहचाना कोना उसका नाम पुकारता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अंत में वो उसके स्टूडियो पहुंची, जो शहर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा एकांत स्थान था। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई, उसे संगीत की धीमी आवाजें और कैनवास पर पेंट ब्रश के हल्के स्ट्रोक सुनाई दे रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए रिया ने दरवाजा खटखटाया। ये धीरे धीरे खुल गया, जिससे एक अस्त व्यस्त लेकिन आरामदायक जगह का पता चला, जो कैनवास, पेंट ब्रश और तारपीन की हल्की गंध से भरी हुई थी। और वहां इस सब के बीच करण खड़ा था। समय मानो ठहर गया जब उनकी निगाहें मिली। अनकहे एहसासों के साल, जुदाई का दर्द, ये सब वापस आ गया। करण हैरान दिख रहा था। उसके अपने अतीत से परिचित चेहरे को पहचानते ही उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। पहले तो शब्द ही नहीं निकले, मानो मौन रहकर ही उनके दिल बातें कर रहे थे, ऐसी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे जो शब्दों से परे थीं। रिया, आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। यहां क्या कर रही हो? रिया उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों में एक अनकहा संकल्प था। उसका अपना दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। मैं तुमसे मिलने आई हूं, कर्ण, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हमें बात करनी है। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। और उन्होंने बात की। सालों के अनकहे एहसासों, दर्द और खुशियों को साझा किया। पछतावे और लालसा को बाहर निकाला। बाहर बारिश होने लगी, मानो उनके दिलों की गहराइयों को धो रही हो। स्टूडियो की खिड़कियों पर एक कोमल लय, जो उनके दिलों की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी, मानो उन आंसुओं को प्रतिबिंबित कर रही हो जो वे दोनों बहा रहे थे। आंसू जो उनके दिलों के बोझ को हल्का कर रहे थे। उदासी, राहत और एक ऐसे प्यार के आंसू जिसने समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतरकर दिखाया था। उनके आंसू एक नई शुरुआत का संकेत थे। जैसे ही तूफान बाहर उग्र हो गया, उनके दिलों में भी एक तूफान चल रहा था। उन्होंने एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाई। उनके आलिंगन में एक नई ऊर्जा थी। बारिश ने दर्द, दूरी को धो डाला था, मानो सारे गिले शिकवे बहा ले गई हो, एक अलविदा का एहसास छोड़कर। लेकिन इस अलविदा में भी एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, एक नई शुरुआत का मौन वादा। उनके हाथों की पकड़ में एक नई दृढ़ता थी। बारिश से सराबोर ये पुनर्मिलन केवल एक अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। प्यार की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण, जो हर तूफान का सामना कर सकता है। एक प्रेम कहानी जिसने तूफानों का सामना किया था और हर बार और मजबूत होकर उभरी थी, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला बनकर उभरी थी। उनका प्यार अब और भी गहरा और स्थायी था।